बोलिए भारत माता की। दोनों बच्चे, सब बच्चे हाथ उठाकर बोलेंगे। मैं सारे प्यारे प्यारे बच्चों को और उनके शिक्षकों को भी, सारे गुरुजनों को भी, माताओं बहनों को भी, मंच पर बैठे हुए सब लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की और भोपाल की आजादी में उनका क्या योगदान है बताने वाला हो। तो मेरी तरफ ध्यान देंगे सब बच्चे। बोलिए भारत माता की। मेरी सब बात सुनेंगे? अरे सुनेंगे नहीं सुनेंगे? सुनेंगे तो आपका ध्यान मैंने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। हमारे बेरसिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई विष्णु खत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई तीरथ सिंह मीणा जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी श्रीमती राम कुंवर नोरंग गुजर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह मीणा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय गोविंद राम गुजर जी, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई केदार सिंह मंडलोई जी, भगवान सिंह मीणा जी, हमारे कुबेर सिंह गुजर जी, जो जनपद पंचायत के हमारे यहाँ अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं, दयाल सिंह गुजर जी, नरेश शर्मा जी, सावित्री मालवी जी, राजमल कुशवाहा जी, पूरन सिंह पटेल जी, राज ठाकुर जी, राम बाबू मीणा जी, जया साहू जी, रचना साहू जी, बहन नम्रता शर्मा जी, संजय पाल जी, बहन नीतू शर्मा जी, मांगीलाल गौर जी, राकेश मीणा जी, राम बाबू गुजर जी, अंशुल आगर जी, चंद्रशेखर यादव जी, सुनील जाट जी, लक्ष्मी नारायण कुशवाहा गोवर्धन जी, कमल सिंह जी, जसवंत जी, लक्ष्मी नारायण जी, मांगीलाल गौर जी, राम सिंह गौर जी, नारायण सिंह सोलंकी जी, कमल मीणा जी और उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारीगण और मेरे प्यारे प्यारे नौजवान साथियों और दोस्तों, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, दोनों हाथ उठाकर बोलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। 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 सर्वप्रथम तो मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आज पूरा देश हर्षोल्लास भरे वातावरण में हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती को हर्षोल्लास भरे वातावरण में मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रन फॉर यूनिटी के माध्यम से पूरे देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में देश के नौजवानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों और दोस्तों, हमारे देश को सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाक उल्लाह हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, बाल गंगाधर तिलक हो, टाटा टोपे हो, टंट्या भील हो और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमारे देश को, हमारे वतन को, हमारे मुल्क को, हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराया। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच में नहीं है, पर इस देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, परंतु इस देश के प्रधानमंत्री जी के
पद के कोई हकदार थे तो कौन हकदार थे? कौन हकदार थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराकर इस देश की 562 रियासतों को स्वतंत्र भारत के अंदर उन्होंने विलय कराया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच में नहीं है। आज पूरे देश में उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश में 562 रियासतों का विलय करके उन्होंने इस देश के अंदर अखंड भारत की नींव रखी। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सब बच्चे बताना, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा वतन, हमारा मुल्क कब आजाद हुआ था? अरे बताइए ना। मैं सबसे पूछ रहा हूं पर आवाज नहीं आ रही, आप लोग कनेक्ट नहीं हुए। काम की बात बता रहा हूं, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त कब आजाद हुआ था? कब आजाद हुआ था? अब आप रुकना, इधर के बच्चे बताएंगे कब आजाद हुआ था। पीछे वाली बहन जी, दादी, चाची, बुआ सब बताएंगी कब आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को। पर प्यारे प्यारे बच्चों, घर में मम्मी ने नहीं बताया, पापा जी ने नहीं बताया, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं बाकी टीचर ने, बाकी गुरुओं ने हमको नहीं बताया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद, हाथ खड़ा करके बताओ, आजाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भोपाल आजाद हुआ क्या? आजाद हुआ क्या? क्योंकि सुनो, क्योंकि भोपाल में नवाब हमीदुल्ला की सल्तनत थी। भोपाल का नवाब हमीदुल्ला नहीं चाहता था कि स्वतंत्र भारत का वो हिस्सा बने। अभी विष्णु खत्री जी बता रहे थे, भोपाल का नवाब हमीदुल्ला, हैदराबाद का नवाब और जूनागढ़ का नवाब चाहता था कि भोपाल का विलय, हैदराबाद का विलय और जूनागढ़ का विलय कहाँ हो? पाकिस्तान में हो। कहाँ विलय हो? कहाँ विलय हो? पाकिस्तान में विलय हो। इसके लिए भोपाल में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। हम सब बेरसिया के लोग हैं, हम सब भोपाल के नागरिक हैं, भोपाल के बासिंदे हैं, तो हमको पता भी होना चाहिए कि भोपाल के नवाब की रियासत सीहोर तक थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला की रियासत रायसेन तक थी और भोपाल का नवाब चाहता था कि भोपाल का विलय पाकिस्तान के अंदर हो। इसके लिए भोपाल के तत्कालीन नौजवान भाई उद्धव दास मेहता, स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो भोपाल के सांसद भी बने, राष्ट्रपति भी बने, भाई रतन कुमार गुप्ता, बालकृष्ण गुप्ता, प्रोफेसर अक्षय कुमार, मोहिनी देवी, चंपा चारूपा ने भोपाल के अंदर एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम था विलीनीकरण का आंदोलन। क्या नाम था? क्या नाम था? विलीनीकरण का आंदोलन। यह आंदोलन चलते रहा और रायसेन हमारी स्टेट थी भोपाल नवाब की, वहां पे उदयपुरा के पास बोरास के अंदर आप जैसे 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल के नौजवान खड़े हुए और उन्होंने कहा हमारा देश, हमारी भारत माता आजाद हो गई है, हम भी तिरंगा फहराएंगे। वो तिरंगा फहराने के लिए एक नौजवान खड़ा हुआ तो भोपाल नवाब हमीदुल्ला की पुलिस ने बंदूक अड़ा दी उसकी छाती पे। उसने कहा आप झंडा नहीं फहराएंगे। नौजवान को जज्बा था अपने राष्ट्र के प्रति, मां भारती के प्रति। उसने कहा मैं तो झंडा फहराऊंगा। वो नौजवान खड़ा हुआ और उसने कहा भारत माता की
भारत माता की। और नवाब हमीदुल्ला की पुलिस ने गोली चला दी और उस जैसे ही गोली चलाई वो नौजवान गिर गया, मौत के आगोश में सो गया और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसे ही गोली चलती है वो गिरता है, दूसरा नौजवान खड़ा हो जाता है और अपना तिरंगा को हाथ में थाम लेता है और वो भी बोलता है भारत माता की। नवाब की पुलिस गोली चला देती है। तीसरा नौजवान, चौथा नौजवान, पांचवा नौजवान, 5 नौजवानों को गोली चलाकर उनको वीर गति को देने वाला अगर कोई था तो भोपाल का नवाब था। इसलिए हमको भोपाल को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। 2 साल के बाद उसमें से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो थे स्वर्गीय बाल कृष्ण गुप्ता। वो रायसेन से नर्मदा पार करके होशंगाबाद पहुंचे और होशंगाबाद से उस समय 2G 3G 4G टेलीफोन नहीं था। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को तार किया और नवाब हमीदुल्ला की हरकतें बताई। जब ये बात हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता लगी तो उन्होंने नवाब से सीधा संपर्क किया। और जब हम कहावत और मुहावरा पढ़ते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करना पड़ता है, अरे बता तो दो ऐसा करके, टेढ़ी उंगली से। फिर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने चिरपरिचित अंदाज के अंदर भोपाल के नवाब को फटकार लगाई। तो प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना कि उन्होंने फटकार लगाई, तब जाकर 2 साल के बाद, कितने साल के बाद, जरा उंगली उठा के बताओ।